ये शगुन नहीं सुधरेगी अम्मा। शादी को 2 दिन नहीं हुए उसे तकलीफ करना शुरू कर दिया। She has to understand, उससे बात करनी पड़ेगी, सोच समझ के बोला करो। ले रमन, ऐसा मत करो। तुम भूल गए क्या? शगुन अब तुम्हारी समधन है। लेकिन अम्मा ये मैटर बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा करना। रिश्ते बिगड़ने नहीं चाहिए। और फिर ईशु को भी तुम्हारी जरूरत है ना। उसे क्या हो गया? वो बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है करना। डिफिकल्ट? आदि की शादी हो गई है, उसकी लाइफ में कोई और आ गया है उसका ध्यान रखने के लिए। एक बेटी के लिए अपनी माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और शादी के बाद कहीं ना कहीं वाइफ उसकी जगह ले लेती है। और फिर माँ को ऐसा लग सकता है ना कि उसकी इम्पोर्टेंस अब कम हो गई है, अब उसके बेटे को उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है, पर हम औरतें थोड़ी सी सेंसिटिव होती है अपने बच्चों को लेकर। हमारे लिए बहुत मैटर करता है, इसलिए ईशु को ये रिश्ता बैलेंस करने के लिए तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। You're right. यार शगुन तो सुधरने से रही, कम से कम मद्रास को तो संभाल लो। खफा बेटे और बहू से हो तो सजा मुझे क्यों? सुनना, कहीं चले, बहुत दिन हो गए ना। मुझसे पूछ रहे हो कुछ? क्यों? इस घर में अब कोई मुझसे कुछ नहीं पूछता है, और जरूरत भी क्या है? It's okay, रमन, सब अपने अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद। आप डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, क्या करना है, बता देना, बस कर लूंगी वो। इशिता स्टॉप इट यार। यार बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ। आलिया ने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद वो डर गई थी। वो डर गई थी कि कहीं तो वो तेरी एक्सपेक्टेशन से गिर ना जाए। She follows you, she idolizes you. यार तू हमेशा आइडियल बहू, आइडियल माँ, आइडियल बीवी रही है, एंड वो तेरी तरह बनना चाहती है, कोशिश कर रही है। उसे लगा शायद वो ना कर पाएगी, तो तुझे नहीं बताया उसने। सिंपल एज दैट। आलिया को छोड़ो रमन। आदि उससे कभी कुछ नहीं छुपाया, फिर छोड़ो ना। लिसन। आदि ने भी जानबूझ के नहीं किया था कुछ। यार उन्होंने टेबल बुक कर दिया था, बच्चे हैं, उन्हें लगता है सब कुछ पॉसिबल है। दोनों की अभी शादी हुई है, उन्हें वक्त तो जिम्मेदारी सीखेंगे वो। यार वो गिरेंगे तभी तो चलना सीखेंगे, जैसे हमने सीखा था, धीरे धीरे। जाने दो यार, लेट गो, माफ कर दो उन्हें। आप समझ नहीं रहे हो। आदि अब मुझसे बातें छुपाने लगा है, झूठ बोलने लगा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया रमन। क्या ऐसा बदल गया है? इतना क्या डर? रमन खाने के लिए पहले कभी भी नहीं आता था, तो वो बताता था मुझे। इस घर में हर चीज आदि की पसंद नापसंद के हिसाब से बनती है। रूही तो कुछ भी खा लेती है ना, लेकिन आदि बहुत फंसी है। मैंने हमेशा उसकी हर चीज का ख्याल रखा है। इट्स ओके अगर उसे नहीं करना था। आलिया ने मुझसे झूठ बोला था रमन। उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम के लिए जाना है। मैंने हाँ बोल दिया था उसके लिए भी, लेकिन अगर वो बोलती डेट पे जाना तो मैं क्या मना करती? बड़ा हो गया है। हाँ तो सच बेटा था, अब आलिया का पति है। इशिता तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रहेगा जिंदगी भर यार। बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें अपनी स्पेस दो। पति पत्नी है यार वो, इतना मत घुसो उनके रिश्ते में, घुटन हो जाएगी। हाँ तो नहीं घोटूंगी ना मैं उन लोगों का दम। ख्याल रखो तो लोगों को परेशानी होती है, दम घुटता है। ठीक है, नहीं घूमूंगी उनके इर्द गिर्द। हमारे बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, मैं दूरी रखूंगी। आलिया संभाल सकती है ना इस पूरे घर को। करे जो करना है रमन, जिसको जो करना है वो करे। मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करती हूँ ना। मैं क्यों लोगों के आसपास घूमे जा रही हूँ? छोड़ो ना यार। इसका म्यूट का बटन नहीं मिलता मुझे कभी यार। मतलब या आर या पार है ना, बीच का कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। नहीं, सोल्यूशन तो मैंने निकाल लिया है रमन। क्या? कि अपने काम में कंसंट्रेट करूं। डॉक्टर बत्रा ने नया क्लिनिक खोला है, मैंने मना कर दिया था। अब इन्फॉर्म करती हूँ कि मेरे पास वक्त ही वक्त है। एक्चुअली वरना आदि और वाले का डिनर डेट कैसे जा रहा होगा? आलिया इट्स ओके, जो होना था हो गया यार, छोड़ो अब। आदि तुम नहीं समझोगे बिकॉज यू वर नॉट देयर। तुम वहां पे होती तो पता चलता।
पता है अम्मा और दादी कितना अपसेट थे, और स्पेशली दादी, वो बहुत एक्साइटेड थे मुंह दिखाई रस्म के लिए। और शादी के बाद मेरा फर्स्ट सोशल फंक्शन था एंड आई ruined it आदि। सब मेरी गलती है। आलिया, इससे तो मेरी भी गलती है यार, मुझे भी गिल्टी फील होना चाहिए। तुम अकेली क्यों गिल्टी फील कर रही हो? But no आदि, it's all my fault। मैंने जो ये स्टूपिडिटी की है ना, उससे ना घर वाले खुश हैं, और रोने धोने की वजह से डिनर प्लान भी कैंसिल हो गया। पता नहीं मैं ऐसी हरकतें करती क्यों। I'm really stupid। अच्छा, अभी प्लीज छोड़ दो यार, भूल जाओ सारी बातें और एक प्यारी सी स्माइल कर दो। कैसे? प्लीज ना आलिया, प्लीज प्यारी सी स्माइल कर दो, प्लीज 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 प्लीज। सुनो, उतरो, कहाँ? उतरो जल्दी से, उतरो तो सही। मेरी बात सुनो, अब इस गिल्ट से पेट तो भरने वाला है नहीं, और आसमान तो गिरा नहीं है हमारे सर पे आके कि हम भूखे रहे। चलो ना गोलगप्पे खाते, जैसे हम हाँ यार, जैसे हम पहले खाते थे। चलना मेरी मद्रासन, हाँ बोल चल। भैया 2 प्लेट गोलगप्पे, इन्हें तीखा और मुझे मीठा। आलिया, खाएं? तीखी? दादी, लस्सी आपके लिए मैंने बनाई है। एग्जैक्टली वैसी तो नहीं बनी जैसे आप बनाते हो, पर मैंने पूरा ट्राई किया है। टेस्ट करके देखो ना प्लीज। दादी, गुस्सा थूक दो ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी। दादी पी लो ना, आपकी बहू ने बनाया। दादी, दादी लस्सी पी लीजिए ना, गर्मी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने ना इसमें इलायची भी डाली है। मम्मी जी पी लीजिए ना। आपको पता है आज सारा का सारा खाना आलिया ने बनाया, मैंने हेल्प ही नहीं की उसकी। टेस्ट तो कर लो। तो तोशी जी, आप कब से इतने निर्दयी हो गए? बच्ची कब से आपकी मिन्नतें कर रही हैं, कह रही है लस्सी पी लो, लस्सी पी लो। पीते क्यों नहीं? पी लो, नहीं तो मैं पी लूंगा। ले पुत्र, मेरे को दे। दे बनो। जींदी रहो पुत्र, लस्सी तो बहुत चंगी बनाई है। भल्ला जी बिल्कुल ऐसी बनाई है जैसे मुझे पसंद है। थैंक यू दादी। दादी, कल के लिए I'm really sorry। जा यार, क्या याद करेगी, क्या माफ किया। थैंक यू दादी। थैंक यू दादी। हूं तुम लोग थैंक यू बाद में करना, पहले जाके इशिता को मना लो। हाँ भाई, बहुत जरूरी है। तुम्हारी इसी में निरूपा मोड में चली गई, और जब ये मद्रास से दुखी होती है ना, बाय गॉड सारे घर को दुखी कर देती है यार। जीजू सीरियसली, तुमने देखा है अपने आप को? रोमी की हालत देखो, तुम तो भागा फिर रहा है, घर में दिखाई दे रहा तुम्हें? पापा, आप मेरी हेल्प करने की बजाय ना मुझे और ज्यादा नर्वस कर रहे हो। तो बेटा मैंने बोला था, हाँ सूट बूट पहन के आया करना ही अपनी बैंड बजवाने। किसने बोला था इसी बात से पंगे लेने के लिए? यार बताओ ना क्या करूं? दिमाग लगा। ओ एक मिनट, मैं तेनू एक टिप देती हूँ। तो पता है क्या करे, ये जाके ना इशिता को दे देना। इतनी चंगी लस्सी बनाई है ना तूने, उसका भी मुंह ठीक हो जाएगा जैसे मेरा हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आदि बच गया। माँ, लस्सी। मैं सुबह लस्सी नहीं, कॉफी पीती हूँ। ठीक है, तो मैं जल्दी से कॉफी बना देती हूँ आपके लिए। हाँ आलिया, इश्मा आलिया बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, जाओ बना के लेकर आओ। किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉफी खुद बना के पी ली है।
इशिमा, आप अभी भी नाराज हो क्या? आंटी, तुम्हारे पापा ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं बहुत ही पॉजेसिव और बहुत ही इंटरफेयरिंग माँ हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं मेरा काम करूंगी, तुम लोग अपना अपना करो। शक्ल देखो, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के 12th मैन जैसी हो गई। पापा यार मजाक ही करते रहोगे, हेल्प भी करोगे? यार मेरी ना मम्मी जी तो पिछले इतना कुछ खराब लग रही है आज। इसी तरह मेरे लिए टिफिन में कर्ड राइस ही बनाना खाली। हाँ रमन अंकल, मैं बना दूं? नहीं नहीं, तुम क्यों बनाओगी, बनाएगी ना मेरी बीवी। नीलू, बाहर से कड़ी पत्ता तोड़ कर लाओ, दही है ना? मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। अम्मा, मैं आपकी हेल्प कर दूं? कर्ड राइस इतनी सिंपल रेसिपीज में क्या हेल्प? ईशु, अरे माँ, इतने वेजिटेबल्स अम्मा किस लिए? आज मलाई मंदिर में पंडित जी ने सबको दिए ये वेजिटेबल्स। आज शाम को सब लोग इसकी सब्जी बना कर लाएंगे और फिर इनको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। ईशु, तुम इनकी सोदी बनाना। वो तिरुनेलवेली रेसिपी है ना, कोकोनट मिल्क में पका के लो फ्लेम पर, तुम बहुत अच्छा बनाती हो, इसलिए लेकर आई तुम्हारे पास। पार्टी मैं बना दूं? वो चेन्नई में ना अम्मा भी बनाती थी, तो मुझे रेसिपी पता है। अम्मा मैं बनाऊं? बना दो। ठीक है। नीलू, वो है ना कड़ी पत्ता। अच्छा सुनो, घर में वो है सूखा नारियल। भाभी सूखा नारियल तो नहीं है घर में। अम्मा डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप क्लिनिक चाहिए। ओके। आलिया, बहुत ध्यान से बनाना सब्जी, ये प्रसाद है मंदिर का, सोदी प्रसाद जैसा बांटा जाएगा। और ये वेजिटेबल्स है ना, पंडित जी ने दिए हैं, ध्यान रखना करना। ठीक है। सॉरी मिस्टर तनुज, आप जानते हैं दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है? 2 कॉफी भेज दीजिए प्लीज। नहीं मिस्टर वल्ला, मैं ऑलरेडी कॉफी ले चुका हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आदित्य। आदि को आते आते देर हो जाएगी, वो फैक्ट्री गया हुआ है। कोई बात नहीं मिस्टर वल्ला, मैं इंतजार कर लूंगा। अब इतने टैलेंटेड यंग मैन के लिए थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे। वैसे मैं आदित्य के प्रेजेंटेशन से काफी इंप्रेस्ड हूँ और मैंने आपकी कंपनी के साथ इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वेल, आदि है तारीफ काबिल, मेहनती लड़का है। एक काम करते हैं, तब तक प्रोडक्ट की डिटेल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये सारी डिटेल्स मैं उसी के साथ डिस्कस करूंगा। मिस्टर तनेजा, इस प्रोजेक्ट में आदि को सपोर्ट तो मैं ही कर रहा हूँ ना, तो फिर। मिस्टर भल्ला, आप मेरी बात को ऑफर मत लीजिएगा। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आदित्य यंग है, उसके आइडियाज काफी इनोवेटिव हैं, जो आज की यूथ को वेल कनेक्ट करते हैं। और खासकर उसके प्रेजेंटेशन से मैं इसलिए तो इंप्रेस हुआ था, उसका यही फ्रेश अप्रोच तो है। और एक बात और बोलना चाहूंगा मिस्टर भल्ला, जैसा वो सोचेगा ना, आप नहीं सोच पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट भी सिर्फ वही हैंडल करे। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे आपके कंधों का बोझ हल्का कर रहे हैं। क्यों डरे हुए हो? प्रोसीजर हो भी गया, सब खत्म, और दर्द का पता भी नहीं चला ना। कम। हाँ, सूखे नारियल का चटनी बना दो विमला। पापा जी वैसे भी बिना चटनी के डोसा नहीं खाते हैं। बेचारी आलिया, मुझे ना घर पे रुक के उसकी मदद ही कर देनी चाहिए थी। आई होप मैनेज कर पा रही हूँ सब। सब कुछ तो डाल दिया, फिर ऐसा क्यों लग रहा कुछ कमी है, कुछ रह गया है। ये सूखा नारियल ना, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। वैसे आलिया समझदार है, पर घर पे था नहीं ना, पता नहीं इसने लिया है कि नहीं लिया है। और एनी हाउ उसको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, पर मैं बता तो दूं उसे एक बार। प्रसाद बनना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो बस अम्मा नाराज हो जाएंगी। खुशबू,
देखो तो बताती हूँ। हेलो, खुशबू की बच्ची, मेरी शादी भी नहीं आई ना? Not gonna talk to you. इसका फोन एंगेज क्यों जा रहा है? It's too late. मैं जाके डॉक्टर बत्रा से केस का भी डिस्कशन कर लूँ एक बार। Oh God, I'm really sorry, मैं भूल गई थी कि तू शिफ्ट हो गई है। तेरा एड्रेस चेंज हो गया है, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने तेरे पुराने एड्रेस पे भेज दिया था शादी का कार्ड। Oh God, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। और मुर्गन, ये तो पूरा चल गया। अब मैं क्या करूं? ये तो पार्टी के मंदिर का प्रसाद था। मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हूँ? मैं किसकी हेल्प लूं मैं? नीलू दीदी, नीलू दीदी, नीलू दीदी तो घर पे ही नहीं है। वो तो चली गई। दादी भी मंदिर है, चित्ती वर्कशॉप है। किससे हेल्प मांगू? हाथी से? नहीं, हाथी को अगर पता चला कि मैंने उनको प्रसाद जला दिया तो वो तो बहुत डांटेंगी। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में। मैं क्या करूं? मैं अम्मा को फोन करती हूँ, वही मुझे बचा सकती है। नहीं, मुझे अम्मा को फोन नहीं करना चाहिए। कल मेरी वजह से कितना ड्रामा हो गया, सब कितने ट्रबल में थे। अगर अम्मा को पता चल गया कि पाती की मंदिर से यही सब्जी जला दी है मैंने, तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मैं उनको अपसेट नहीं करना चाहती। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं किसकी हेल्प लूं? किसे फोन करूँ? मैं हाथी से हेल्प ले सकती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम को समझेगा। एक्सक्यूज मी सर। जी? आपको किससे मिलना है? डॉक्टर इशिता भल्ला, उनका हस्बैंड। ओके। अंजलि, तुमने डॉक्टर इशिता के हस्बैंड को देखा? कितने हैंडसम और डैशिंग है यार। ओफ, सो फिट एंड सो स्मार्ट। मैं तो उनको देखती ही रह गई। रियली? फूल ही नहीं समाएंगे मेरे पति कॉम्प्लीमेंट सुन के। पर वो यहाँ कर क्या रहे हैं? डॉक्टर इशिता, हाँ, आपके हस्बैंड आए हैं। बताऊं इन्हें? नहीं नहीं, बहुत चढ़ जाएंगे, अभी नहीं बताती। हेलो। वाओ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। मिस्टर आदित्य, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ। आपके आइडियाज तो माइंड ब्लोइंग है। मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल कर सके। थैंक यू सो मच। आई विश पापा यहाँ पे होते तो ये सब देख के कितना प्राउड फील करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके। हेलो हेलो आदि। आलिया, तुमने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे कॉल किया मुझे। यू नो व्हाट, जो हमारे नए क्लाइंट है ना मिस्टर धनेजा, वो मेरे काम से बहुत खुश हो गए हैं, बहुत ज्यादा, बहुत इम्प्रेस्ड है वो मुझसे। और पता, ये न्यूज सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई नो आलिया, कल जो भी गड़बड़ हुई, लेकिन आज का दिन परफेक्टली स्टार्ट हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। आदि कितना खुश है, उसका दिन कितना अच्छा जा रहा है। अगर मैं उसे बैड न्यूज दूंगी तो उसका मूड खराब हो जाएगा। आलिया, अरे अच्छा, तुमने फोन क्यों किया था ये बताओ। कुछ नहीं आदि, मैंने तो यही पूछने के लिए फोन किया था कि तुम घर कब तक आ रहे हो। आई वाज रियली मिसिंग यू। शायद मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। अरे आज तो तुम घर पे अकेली हो, और मैं अपनी बीवी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ घर पे। और मैं शायद नहीं, मैं पक्का जल्दी आऊंगा। अच्छा, मैंने इतनी अच्छी न्यूज सुनाई है तो आदि, वो आदि,
यस सर। I think you're talking about some new market research and strategies. सर मैं सोच रहा था कि हमें एक रोड ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, Okay. जिसके थ्रू हम फिजिकली जाकर अपने मार्केट्स को और अपने कस्टमर्स को स्टडी कर पाए। जिस तरह का हमारा प्रोडक्ट है, आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हम पर्सनली जाकर अपने कंज्यूमर रिस्पॉन्स को स्टडी कर पाए। It's a great idea, Adi. I think we should apply on it. थैंक यू सो मच सर। गॉड, अब मैं क्या करूं? अब क्या बोल रहे हो रमन? आप फैशन डिजाइनर बनोगे? तो इसमें हर्जी क्या है? क्यों नहीं बन सकता मैं? मतलब अब रमन, आज के जमाने में कोई भी कुछ भी बन सकता है, लेकिन बिजनेसमैन से फैशन डिजाइनर लीप कुछ अजीब सा नहीं है? क्यों? बात क्या है रमन? तो कोई बात होना जरूरी है क्या? अरे फैशन डिजाइनिंग के लिए चाहिए क्या? पैसा और टाइम दोनों भरपूर है मेरे पास। और वैसे ना मैं पहले से फैशन डिजाइनर बनना चाहता था, तो एमबीए के बाद बिजनेस में घुस गया तो नहीं बन पाया। पर अब बिजनेस के लिए तो नया यूथ आ गया है, आदि यंग ब्लड संभालेगा बिजनेस। और फैशन डिजाइनिंग के लिए जो चाहिए ना, आज के ट्रेंड्स को पहचानना, नए नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करना मार्केट में, सब मुझे आता है, एक्सपीरियंस है मुझे, तो क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, तो ठीक है, फिर आप रिजाइन कब कर रहे हो ऑफिस? पागल हो गई क्या? रिजाइन क्यों करूंगा? दिमाग खराब है तेरा? रमन, बहुत बड़ा काम शुरू करने वाले हो आप, तो फैशन डिजाइनर। बड़ी बात है रमन, तुम इतना बड़ा काम करोगे तो बिजनेस के साथ साथ कैसे हो पाएगा? अब क्या है कि किसी ना किसी बड़े डिजाइनर को आपको असिस्ट तो करना पड़ेगा कुछ सालों के लिए। फिर आप कुछ साल असिस्ट करोगे, उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद, क्योंकि एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है ना, इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद जाके आप बेसिक कोई काम चालू कर पाओगे। सो रेडी ना? ऑफिस तो छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा सोच रहे हो? डर तो नहीं गए ना? डरूंगा क्यों? पागल है क्या? कंपनी का सीईओ रह चुका हूँ। इतना एक्सपीरियंस आदमी का नई इंडस्ट्री में कदम रखेगा तो फैशन इंडस्ट्री खुश हो जाएगी कि वाह क्या बात कर रही है। ये जो सीईओ टाइप के लोग हैं ना रमन, वो लोग आमतौर पे हम्बल होते हैं। भाई बिजनेस का उसूल भी रहा है रमन कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले ना थोड़ी सी नर्वसनेस इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमें सब काम आ सकता है। तेरी दांत तोड़ने वाली किताबें लिखा है कहीं। और तू ये आसपास की चीजें क्यों पढ़ रही है? तुझे भी कोई नया करियर आजमाना है क्या? हाँ, मैं भी सोच रही थी। वैसे ना यहाँ का भी काम ना थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। मैं सोच रही हूँ मैं भी मॉडल बन जाती हूँ। कितना अच्छा रहेगा ना, आप फैशन डिजाइनर, मैं आपकी मॉडल। नहीं नहीं, तो तू मॉडल बन जा, मैं बिजनेसमैन ही ठीक हो यार। अरे जिसका मॉडल, जिसकी मॉडल ऐसी होगी उसका फैशन डिजाइनिंग का काम तो चल चुका बस। पागल होगी, मॉडल बनेगी तू। क्या करूं? क्या हुआ? रमन बोल। मैं पिटाई करूं क्या आपकी? क्यों? बताओ ना क्या बात है? रमन, आप ऐसे कभी नहीं करते हो। मतलब इतनी बहकी बहकी बातें आप तभी करते हो जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, और फिर भरी दोपहरी में अपने ऑफिस से उठकर आप यहाँ तक आए हो मेरे क्लिनिक। कोई तो बात है ना रमन। मुझे कैसे पता चल जाता है? बोलो ना प्लीज। पहले प्रॉमिस करके तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। क्या बात कर रहे हो? मैं सीरियसली, क्योंकि मतलब मैं जैसा हूँ ना वैसा सिर्फ तुझे पसंद है। क्या बोल रहे हो ये आप? क्या बोल रहा हूँ? क्या दुनिया बोल रही है यार। यार कुछ लोग हैं जो मेरे साथ अब काम नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे आइडियाज रेलेवेंट नहीं है, यंग आइडियाज नहीं है। जो आपके साथ काम नहीं करना चाहते उनका लॉस है। आप दिल्ली के बेस्ट बिजनेसमैन हो। देखिए चिता, अगर मुझे ऐसा लगेगा ना मेरे आइडियाज रेलेवेंट नहीं है तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। वो पॉइंट है कि लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है यार। जैसे आज एक आदमी आता है, कहता है सिर्फ आदि के साथ डील करेगा, कि आदि के आइडियाज यूथ के साथ कनेक्ट करेंगे, मेरे नहीं करेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या यार? मेरे आइडियाज इतने पुराने। रमन, आप ज्यादा यंग बिजनेसमैन मैंने तो कहीं नहीं देखा। ये देखिए बाइसेप्स। हाथ मत कर यार। कम ऑन रमन, आप हैंडसम भी हो और बात सिर्फ बॉडी की यूथ वाली नहीं है। आपका दिल हमेशा जवान रहेगा, आपकी सोच कभी बूढ़ी नहीं होगी रमन। और एक बात देखो ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि आदि को उन्होंने चुना। अभी आदि अगर हमेशा आपके नीचे काम करता रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी। क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि किसी ने आदि को चुना है? ऑफ कोर्स मुझे खुशी है कि लोग आदि को चुन रहे हैं। मेरा बेटा है, आई एम प्राउड ऑफ हिम। रमन, आदि, रूही, अच्छा है ना अब आपका बिजनेस संभालने लगे हैं। अब आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिलेगा, आप रिलैक्स कर पाओगे। और वैसे भी आगे चल के तो आदि, रूही को ही बिजनेस संभालना है। आई नो व्हाट यू सेइंग। तो मैं फिलहाल मैं क्या करूं यार? मैं कर रही हूँ। क्या? बच्चों को स्पेस दो, उन पर भरोसा करो कि वो हर काम संभाल पाएंगे।
अब देखो, आज आलिया अम्मा के लिए प्रसाद बना रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, मान गई। अभी तक एक भी फोन कॉल भी नहीं किया है। इट्स डिफिकल्ट, इट इज, लेकिन देना पड़ेगा स्पेस। अब 1 घंटे में सब्जी नहीं भेज सकते क्या? हाँ, उनको बोलिए, मैं उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी ना। आपको जितने चाहिए मैं उतने दे दूंगी, प्लीज ट्राई तो कीजिए। ठीक है, थैंक यू। सब्जी भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? आधी होगा। कौन आ गया? पार्टी पक्का प्रसाद के बारे में पूछने आए होंगे, पर मैं क्या बोलूं? कैसे बताऊं उनको प्रसाद जल गए? उनको अंदर नहीं आने दे सकते, मुझे कुछ करना होगा। पर क्या करूं? कहने दे, ये आलिया दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आलिया, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। I'm sorry, वो दरवाजा खोलने में थोड़ा लेट हो गया, मैं नहा रही थी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब किया। मैं आई थी तुमको पूछने के लिए कि सौदी बनाने में तुमको कुछ हेल्प चाहिए मेरी? नहीं, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस हो गया। थैंक यू पार्टी। अच्छे से बनाना, प्रसाद है ना? हाँ पार्टी, आप टेंशन मतलब बहुत अच्छे से बनाऊंगी। जैसे बन जाता है ना मैं आपको बुलाती हूँ। अच्छा, अच्छे से बनाऊंगी। बाय। मदरसन, अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुझ पे क्या बीत रही है। तेरी रेस्टलेसनेस, तेरी परेशानी, बेचैनी, क्योंकि इतने सालों से जो काम हम कर रहे हैं अब कोई और कर रहा है और हमसे बेहतर कर रहा है। बात आसान भी होना मुश्किल है। फिर कहना बहुत आसान है कि छोड़ दे, पर कम अब छोड़ना नहीं जाता ना यार। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी ना। पहले तो आदत पड़ जाती, फिर आदतों की आदत हो जाती, और फिर आदतें बदल नहीं जाती। क्या करें? एक बात है रमन, बदलाव तो आएंगे ही लाइफ में, हर तरह के, काम से रिलेटेड हो या शायद हम हमेशा इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे लुक वाइज या जैसे भी, थिंग्स विल चेंज। हमारे बच्चे बदलेंगे, माहौल बदलेंगे। एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। क्या? वो है हम दोनों एक दूसरे के लिए। we'll always be this, हमारी जो ये कंपेनियनशिप है, हमारी जो ये कैमराडरी है, ये कभी नहीं बदलने वाली। हम हमेशा ऐसे दोस्त रहेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। उम्र के साथ साथ तो मैडम बड़ी होशियार होती जा रही हो और रोमांटिक भी हो रही है। रोमांटिक तो मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन ये उम्र किसकी? मतलब मेरी तो बचपन वाली चल रही है ना अभी तक। तो चलो ठीक है, बचपन के नाते ही सही कहीं चले जाएं यार, बहुत दिन हो गए। लेट्स स्पेंड टाइम टुगेदर, लंच करें। हाँ, कहीं भी चलो। तू दांत तोड़ने निकाल, फिर मैं काट निकाल। एक तो आलिया मेरा दिमाग नहीं छोड़ी, मुझे बस ये टेंशन हो रहा है कि उसे ड्राइड नारियल मिला कि नहीं मिला, कुछ गड़बड़ नहीं हो बस इसका। क्या आज स्ट्राइक है? मतलब मार्केट बंद है? आप तो ये मयूर विहार वाली मार्केट की बात कर रहे हैं ना, पर वो जीके की मार्केट तो खुली हो गई। भैया आप प्लीज मार्केट जाके मेरे लिए सब्जी ला के दे सकते हैं प्लीज? नहीं दीदी, मैं ड्यूटी छोड़ के नहीं जा पाऊंगा। ठीक है भैया, थैंक यू। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर में सभी आने वाले हैं, अब सब प्रसाद के लिए पूछेंगे तो मैं क्या आंसर दूंगी? और मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज्यादा। ओह गॉड, दरवाजा तो लॉक हो गया और चाबी अंदर है। पापा, ओह गॉड, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? शगुन मामा मेरी हेल्प कर सकते हैं। हेलो अपा। हाँ लिया, बोलो। ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ अपा सब ठीक है, मैं आपसे बात करती हूँ। पहले ये बताइए शगुन मामा का, मुझे उनसे बात करनी जरूरी। अरे आलिया, शगुन घर पे तो नहीं है। वो अपने एनजीओ के काम से 2-3 दिन के लिए बाहर गई हुई है। आलिया, ये ना अच्छे करना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? वो पार्टी में मार्केट गई थी कुछ सामान लाने के लिए। अच्छा। वापस आके देखा डोर बंद था, लॉक हो गया अंदर से। तो मेरी बेल क्यों नहीं बजाई? मेरे पास इस घर की स्पेयर कीज है, मैं अब भी लेकर आई। आलिया, हेलो। हेलो हाँ अपा बोलो। अरे क्या हुआ, तुम बाहर लॉक हो गई हो? अपा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कंप्लीट रोल
रिहर्सल हो गया ना हमारा। बच्चे काम कर रहे हैं, हम रोमांस कर रहे हैं। आई नो यार। अच्छा हुआ कि आदि ने पूरा बिजनेस संभाल लिया। We have all the time in the world, है ना? थैंक गॉड अप्पा पार्टी को पता नहीं चला कि प्रसाद की सब्जियां जल गई हैं। लेकिन अब आपको मेरी प्रॉब्लम पता चल गई है ना। प्लीज डू समथिंग ना, कुछ हेल्प करो ना प्लीज। आलिया तुम इशू से पूछो ना क्या करना है। अप्पा मैंने आपको बताया ना, मैं अम्मा को नहीं बता सकती। वैसे भी अम्मा कल से बहुत नाराज है मुझसे। आलिया आलिया रिलैक्स रिलैक्स, देखो मेरे पास एक सोल्यूशन है यार, डोंट वरी। तुम्हारे प्रसाद की सौदी बन जाएगी। बन जाएगा पर कैसे, कहाँ से आएगा? वो मेरा दोस्त है ना श्रीधरन, उसकी अम्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे बनवा लूंगा और तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। ओके? हाँ अप्पा थैंक यू सो मच। चलो मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी का सामान तैयार करना है। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू अप्पा, फाइनली पार्सल मिल गया। बस अब जल्दी से मैंने बाकी सारा खाना तो बना दिया है, ये मैं किसी बर्तन में डाल देती हूँ। अब हाँ अप्पा। स्मेल तो अच्छी है इसकी। लेट्स सी, पार्टी को कुछ पता नहीं चले। पता है अप्पा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पार्टी को ऐसे चीट कर रही हूँ, पर मैंने सच भी तो नहीं बता सकती ना, डिसअपॉइंट नहीं कर सकती मैं। थैंक यू अप्पा, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। आलिया क्या हुआ, किसे थैंक यू बोल रही हो? कुछ नहीं अम्मा, वो अप्पा घर पे अकेले है ना, मैं भी अकेली हूँ, तो वो बस मुझे कंपनी दे रहे थे इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो मणि को यहीं पे बुला लेती ना, मैं तो फ्री हो गई थी बस क्लिनिक से, मैं आती कम से कम उससे थोड़ी देर गप्पे मार लेती मैं। ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा क्लिनिक में बिजी हो। खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है ना आलिया, दिखाओ क्या बनाया है तुमने। वाओ इट लुक्स यम्मी। टेस्ट करूं? हाँ करो ना। इट्स परफेक्ट। हे मुर्गन, कहीं अम्मा मेरा झूठ ना पकड़ ले। क्या बात है, तो इंग्रेडिएंट मिल गया था तुम्हें मार्केट में? नहीं अम्मा, वो घर पे था सब कुछ, तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पे था मतलब? Are you sure तुम्हें मार्केट से कुछ नहीं लेना पड़ा? हाँ माँ, घर पे था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये तो जली हुई सब्जियां हैं, मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही हो आलिया। क्या है ये सब? सॉरी अम्मा, मैंने आपसे झूठ बोला। एक्चुअली उस सौदी का प्रसाद मैंने बनाया ही नहीं है, वो अप्पा ने भेजा है। अम्मा सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मैंने सब तैयारी कर दी थी। सडनली मेरी फ्रेंड का फोन आया, मैं इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला प्रसाद कब जल गया। रियली सॉरी अम्मा। तुम कह रही हो कि तुमने सारा प्रसाद जला दिया? तुम समझ रही हो तुमसे कितनी बड़ी गलती हुई है? प्रसाद कोई जलाता है क्या? इट्स अ बिग मिस्टेक और मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सॉरी अम्मा, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता मुझसे गलती हुई है। ओए, रो क्यों रही है? मैं मजाक कर रही थी।
आंखों में आंसू क्यों आ गए तुम्हारे? अरे गलतियां तो सबसे होती है, तुम्हें सब्जी तो जलाई ना, बस कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच में तुम्हारी टांग खिंचाई कर रही थी। पता है मैंने अब तक में कितना आटा बर्बाद किया है। जब मैं पहले आटा गूंदना सीख रही होती थी तो अम्मा मुझे दे देती थी आटा और मैं खराब कर देती थी। कितना सिखाया है तब जाके तो मैं ठीक से आटा गूंद पाई। इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बड़ी गलती नहीं हुई है। सॉरी अम्मा, मुझे लगा आप सच में गुस्सा हो। पर वो सब्जी नहीं थी ना, वो तो पाती मंदिर से लेके थी, प्रसाद था, जला दिया मैंने। इधर बैठो। जला दिया तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई आलिया? इट्स ऑल राइट, हम सबसे गलतियां होती हैं। देखो सब्जी जलाना गलत नहीं था, एक चीज गलत थी कि तुमने बताया ही नहीं। तुमने बस झूठ बोल दिया, बाहर से मंगवा लिया और कह दिया कि तुमने बनाया है। अगर तुम बता देती कि ऐसा कुछ हुआ है तो हम तो एक टांग पे खड़े हो जाते थे भाई हेल्प करने के लिए ना। छुपाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल ठीक है पुत्र, तेरे सच बताना चाहिए था ना। हम है ना इधर, मैं तेरी हेल्प कर देती सब्जी वापस बनाने में। तुम कोई भी बात हो ना हमसे कभी भी शेयर कर सकती हो और हम लोग एक टांग पे खड़े हो जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम देखो तो, आजमाओ तो हमें एक बार। सॉरी अम्मा, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। पिछली बार वो जो गलती हुई थी, वो जो गलती हुई थी ना वो भी गलती नहीं थी। उसमें भी बस यही हुआ था कि तुमने बताया नहीं सच। तुम छुपाओ मत ना कुछ, छुपाते हैं ना तो गलतफहमियां होती हैं। बेहतर है कि सब बात शेयर कर लो। और आलिया कोई भी बात छुपाना ही क्यों, हम लोग एक ही घर में हैं, हम एक परिवार है। अब क्या बदल गया है शादी के बाद? सिर्फ एक ही वर्ड जुड़ गया ना हम दोनों के बीच में, इन लॉ। क्यों आलिया? रिश्ता हमारा नया बन गया है लेकिन पुराना रिश्ता टूटा तो नहीं है ना। मैं आज भी तुम्हारी वही अम्मा हूँ। चलो इन लॉ वर्ड जुड़ा सो जुड़ा, पर ये सास और बहू का रिश्ता जरूरी है कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही हो, टेंशन भरा हो? और देखो पीछे मेरी मम्मी जी को, मैं मम्मी जी बस ऐसे ही मैंने जोड़ा हुआ है, पर वो मेरी मम्मी है, मेरी माँ है। मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। मुझे कोई भी तकलीफ होती है मम्मी जी से शेयर करती हूँ और वो चुटकियों में कितने बार हुआ है रमन का नहीं मेरा साथ दिया है मम्मी जी ने। मैं उन पे भरोसा करती हूँ और मेरे साथ खड़ी रहती है। ऐसे हम भी तो हो सकते हैं ना। सॉरी मत बोलो, लेकिन अब ना वापस सोधी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि घर पे ही बनना चाहिए वरना अम्मा को बुरा लग जाएगा, है ना? तो हम बनाएं, लेकिन 1 घंटा तो लगेगा बनाने में। हम एक काम करते, प्रोसेस शुरू करते बनाने का। तुम अम्मा को ना 1 घंटे के लिए किसी काम में बिजी करवा दो बस। ठीक है, बाकी चीजें रेडी कर दी है, ये चीज आप मुझ पे छोड़ दो। जल्दी से मम्मी जी चलिए। आलिया तुम? हाँ, रोशनी है क्या घर पे? हाँ है ना, पढ़ रही है। अरे बोले वाह वाह, बहुत पढ़ाई करती है। जब देखो ना पढ़ती रहती है। अच्छा, एकदम फर्स्ट नंबर आने वाला है उसका। अरे रोशनी, पढ़ रही हो तुम? आलिया दीदी, रोशनी, अम्मा ने बताया कि तुम स्टडीज के साथ साथ कुछ कोर्स भी कर रही हो। ये जनरल नॉलेज की बुक्स तुम्हारे काम आएंगी। और हाँ, अपने कोर्स के साथ साथ ना IAS की स्टडीज करना भूलना मत। आलिया, वो सोधी बन गई क्या? मुझे प्रसाद में लेकर जाना है मंदिर में। अरे पाती, मैं तो भूल ही गई। मैं तो यही बताने आई थी आपको कि अम्मा बोल रहे थे कि सोदी के साथ साथ अगर पायसम बना दोगे तो 2 प्रसाद हो जाएंगे, है ना? ये तो सुपर आइडिया है। फिर मैं पायसम भी ले जा पाऊंगी मंदिर में प्रसाद के लिए। तो मैं पायसम बनाती हूँ। मुझे पायसम बनाने में 1 घंटा लगेगा। हाँ, अब भी बनाती हूँ। स्मेल है एकदम प्योर। आलिया, तुमने कितना अच्छा प्रसाद बनाया है।
मुराद तुमको ब्लेस करेगा करना। आंटी, ये प्रसाद मैंने अकेले ने नहीं बनाया है। अच्छा। इनफैक्ट सबकी हेल्प से बनाई है। और आंटी, मुर्गन को बोलिएगा कि अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दें। सही अम्मा, हम सबने बनाया तो आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए। अब जाके प्रे करना हमारे लिए। अम्मा, आई थिंक ना मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मुझे आपकी जैसी सास मिली है। सास नहीं, माँ। और सबको ना आपकी जैसी सास मिलनी चाहिए। जैसे सारी बहुओं को मेरी सास जैसी सास मिलनी चाहिए। वेरी कूल सास। यू नो, ये पार्टनर वर्क होता है। जब बहू अच्छी होती है तो सास अच्छी होती है, और सास अच्छी होती है ना तो बहू अच्छी होती है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। बस कर यार, रुलाएगी क्या हूँ? नहीं नहीं, आपको नहीं रुलाएंगे। आप हो ना, जो रोएगा आप उसको भी हंसा दोगे। ओ छोटी, आज कुछ सीखा ना कि ये जो है ना, ये सास बहू की जोड़ी नहीं, ये ऑसम माँ बेटी की जोड़ी होनी चाहिए, हम दोनों के जैसे। ठीक है? हाँ।